सोचिए, अगर किसी मुर्दा इंसान को पासपोर्ट मिल जाए तो, और अगर उसकी लाश को फ्रांस जाने के लिए ऑफिशियल वीज़ा भी मिले तो। ये फिल्म नहीं, ये सच है, और ये सच 3000 साल पुराना है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ये कहानी है रैमसेस II यानी फ़िरौन की। मिस्र का वो फ़िरौन जिसे अजीम तरीन हुक्मरानों में गिना जाता है। उसका दौर 1213 बीसी से 1279 बीसी तक रहा। उसने 66 साल हुक्मरानी की, जो किसी भी इजिप्शियन फ़िरौन से ज़्यादा है। रैमसेस ने कई जंगों में फ़तह हासिल की। सबसे मशहूर जंग थी बैटल ऑफ कदेश, जहां उसने हिटाइट एम्पायर के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। रैमसेस ने मिस्र में अनगिनत इमारतें बनवाई, जैसे लग्जरी टेम्पल, रैमेसिज्म और अबू सिम्बल। आज भी ये जगहें उसकी ताकत और शान का सबूत देती हैं। रैमसेस की वफ़ात 90 साल की उम्र में हुई। उस दौर के लिए ये एक चमत्कार था। उसका जिस्म ममीफाई किया गया एक ख़ास तरीके से। मम्मी बनाने के लिए 70 दिन का अमल किया जाता था। दिमाग, जिगर और फेफड़े निकाले जाते, सिर्फ दिल को छोड़ दिया जाता, क्योंकि उनका यकीन था कि दिल ही आखिरी फ़ैसला करेगा जन्नत या दोज़ख का। फ़िरौन यानी रैमसेस की मम्मी को थेबिस में दफनाया गया, लेकिन बाद में छुपा दिया गया, क्योंकि उस दौर में डाकू कब्रें लूट लेते थे। 1881 में एक राज खुला। इजिप्ट के लग्जियर के करीब एक मखाफी कब्र दरियाफ्त हुई। यहाँ कई फ़िरौनों की लाशें छुपाई गई थी। उन्हीं में थी फ़िरौन यानी रैमसेस की मम्मी। जब साइंटिस्ट ने उसे देखा, वो हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, बाल अब भी सर पर थे, और जिस्म जैसे अभी अभी छोड़ा गया हो। कुछ साइंटिस्ट ने कहा, ये तारीख का सबसे बेहतरीन प्रिजर्व जिस्म है। 1981 में मम्मी को फ्रांस भेजने का फैसला हुआ। मकसद था साइंटिफिक स्टडी और रिस्टोरेशन करना, लेकिन फ्रांस के कानून ने रुकावट डाल दी। कहने लगे, अगर ये लाश है तो डेड बॉडी का सर्टिफिकेट दो, लेकिन अगर ये एक शहंशाह है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाएं। और तब रैमसेस II के नाम पर पासपोर्ट इशू किया गया। नाम रैमसेस II, उम्र तकरीबन 3000 साल। ये दुनिया का पहला मुर्दा था जिसे पासपोर्ट दिया गया। जब रैमसेस की मम्मी फ्रांस पहुंची, उसका इस्तकबाल किसी लिविंग प्रेसिडेंट जैसे हुआ। एयरपोर्ट पर मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोग देखकर हैरान रह गए। एक मुर्दा, लेकिन इज्जत जिंदा लोगों से बढ़कर। टीवी चैनल्स ने इसे लाइव कवर किया। रैमसेस के ऑनर में एग्जिबिशंस भी लगाए गए। साइंटिस्ट ने उसका डीएनए, स्किन और हड्डी तक का एनालिसिस किया, और साइंटिस्ट ने कहा रैमसेस की डेथ नेचुरल थी। उसके जिस्म में फंगस लग गया था, जो रिस्टोर करना ज़रूरी था। माइक्रोस्कोप से मालूम हुआ कि उसकी डेंटल सर्जरी भी हुई थी। जी हाँ, दांत का इलाज 3000 साल पहले भी होता था। उसके डीएनए से नए राज खोले। कहते हैं वो इजिप्शियन नहीं था, बल्कि उसकी नस्ल शायद सीरियन या लेवेंटाइन थी।
رامسس ٹو یعنی فرعون اب بھی دنیا کے میوزیمز میں شو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل ہسٹوریکل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر لوٹیں گے ایک اور چھپی ہوئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔